राहुल रीता को मनाने के लिए बहुत फ़ोन कर रहा था, पर रीता हर बार फ़ोन कट कर देती। तभी बॉबी रीता से कहता, क्यों इस तरह अपने आशिक को तरफा रही हो, फ़ोन क्यों नहीं उठाती उसका। तब रीता गुस्से में कहती, अब वो मेरे किसी काम का नहीं, क्या मतलब, बॉबी ने कहा। तब रीता कहती, मतलब साफ है, वही राहुल कोई अमीर बाप की औलाद नहीं है, कंगार है। आज बढ़ते पाती में उसकी माँ आई थी, फटी पुरानी साड़ी पहनकर। जानते हो, उनके पास एक पैसा भी नहीं। अभी तक राहुल ने सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला है मुझसे कि उसके पास बहुत पैसे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं। और आज तो झूठ की सीमा पार कर दी उसने, जब मैंने उससे कहा, यह बुढ़िया यदि तुम्हारी माँ है तो मेरा और तुम्हारा रिश्ता ख़त्म, तो कहने लगा कि मैं इस बुढ़िया को नहीं जानता। एक नंबर का झूठा कहीं का भिखारन कहकर अपनी माँ को पायती में से निकाल दिया। और उसके बाद मुझे यह डायमंड रिंग पहनाते हुए कहता, विल यू मैरी मी। तो मैंने भी कह दिया, पहले अपने करोड़पति माँ बाप से मिलवाओ, उसके बाद मैं तुमसे शादी करूँगी। और वैसे भी उस पागल से शादी करना कौन चाहता, मैं तो सिर्फ तुम्हारी हूँ, तुम्हारी दीवानी हूँ, और शादी भी सिर्फ और सिर्फ तुमसे करूँगी। चलो ना बॉबी, चलकर शादी कर लेते हैं। मेरी जान, मैं कहीं भागा थोड़ी ना जा रहा हूँ, बॉबी कहता, हर वक्त तुम्हारे पास ही हूँ, तो शादी तो हो जाएगी। लेकिन अभी राहुल के बारे में सोचो। अब राहुल के बारे में क्या सोचना, वही तो निथर रहा है, उसके पास कुछ नहीं। नहीं मेरी जान, बॉबी ने कहा, वही बेकार नहीं, हमारे बहुत काम का है। उसने तुम्हारे प्यार में अपनी माँ को भी पहचानने से मना कर दिया। तुम्हारे प्यार में पैसे ना होते हुए भी तुम्हें डायमंड रिंग गिफ्ट में दी। रिंग लेते हुए कहा, और इतने बड़े होटल पाई थी वो कैसे, बॉबी पूछता। तब रीता कहती, लिए होंगे किसी से पैसे उधार, और नौकरी तो करता है इतनी अच्छी, बैंक से कर्जा ले लिया होगा। पर इन सब बातों से हमें क्या, वही तो मैं कहना चाहता हूँ मेरी जान, हमें क्या लेना देना, वही अमीर बाप की औलाद हो या गरीब बाप की। हमारा काम तो राहुल से पैसे इतना है, तो अभी उससे ब्रेकअप करने की कोई ज़रूरत नहीं। पहले हम उसे अच्छे से निचोड़ेंगे, फिर छोड़ देंगे। यह कहते हुए दोनों हंसने लगते। यहाँ दोनों हंस रहे थे और ममता जी अपने बेटे से मिलने के लिए तरफ रही थी। जैसे उन्हें होश आता तो वह राहुल से मिलने के लिए तरफ उठती। तभी विवेक कहता, माँ जी, क्यों आप उस नालायक बेटे के लिए इतना तरफ रही हैं। अरे वह तो आवारा उस लड़की के प्यार में आपको भूल गया। जानती है ना आपकी उसने कितनी बेइज्जती की, यहाँ तक कि आपको पहचानने से मना कर दिया। बदकिस्मत है वह जो उसने आपको छोड़ दिया। देखना उसके साथ कितना गलत होगा, तड़फेगा उसे, उसके किए की सज़ा जरूर मिलेगी। तब ममता जी ने कहा, नहीं बेटा, ऐसी बददुआ मत दो मेरे बेटे को, वह तो मुझसे बहुत प्यार करता है। छोटे में मामा कहकर मेरे आगे पीछे घूमता रहता था, वह मुझे कैसे भूल सकता है। और किसी ने उसके ऊपर जादू टोना किया होगा। तब राहुल कहता, सच कहा माँ जी आपने, उस रीता के प्यार का भूत उसके सिर पर चढ़ा है। जब से वह रीता उसकी ज़िंदगी में आई है, तब से वह बदल गया है। अब मुझे राहुल के इस प्यार के भूत को उतारना होगा और रीता का सच उसके सामने लाना होगा। मैं जानता हूँ वह रीता बेईमान है। माँ जी, आपका ये बेटा आपको वचन देता है, जब तक उस चालाक रीता का सच में राहुल के सामने लेकर ना आऊं और राहुल को उसकी गलती का एहसास न कराऊं, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। और दूसरी तरफ राहुल जो रीता के प्यार में पागल था, जिसका फ़ायदा रीता पूरी तरह से उठाती, वही राहुल का फ़ोन उठाते हुए कहती, राहुल क्यों तुम मुझे फ़ोन करके परेशान कर रहे हो, तुम समझते क्यों नहीं, मैं तुमसे बात करना नहीं चाहती और ना ही तुमसे मिलना, ऐसा क्यों कह रही हो।
राहुल कहता, तुम एक बार मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, तुम जैसा चाहोगी वैसा होगा, बस करो राहुल। मैं तुम्हें तड़पता हुआ नहीं देख सकती, रीता ने रोते हुए कहा। वो तो दरअसल में चाहती थी कि तुम मुझे भूल जाओ, इसलिए मैंने ये नाटक किया, पर अब मुझसे यह नाटक नहीं होता। लगता है मुझे तुम्हें सच बताना होगा, शायद इसके बाद तुम मुझसे खुद ब खुद दूरी बना लो। कौन सा सच? राहुल कहता, तुम क्या कह रही हो? मैं कुछ समझा नहीं। और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ तो तुमसे दूरी क्यों बनाऊंगा? अब बस बहुत हो गया। मैं कर तुम्हें पूरा सच बता दूंगी। तुम मुझे पार्क में मिलना, कहते हुए रॉन रोकर रीता फ़ोन रख देती। तभी बॉबी कहता, मेरी जान, सच में कोई बात तो है तुम में, ऐसे ही कोई लड़का तुम पे फिदा नहीं होता। यह हमारा 10वां शिकार है। रीता नाम है मेरा और मेरी खूबसूरती पर फिदा है हर लड़का। देखते जाओ अब मैं इस राहुल को कैसे अपने जाल में फंसा कर पैसे निकलवाती हूँ। पैसे भी अब मैं इससे पीछा छुड़ाना चाहती हूँ। कर जो मैं राहुल के आगे नाटक करूँगी, उसके बाद राहुल मेरे ऊपर सारे पैसे लुटा देगा। कहते हुए दोनों हंसने लगते और दूसरे दिन ठीक समय पर राहुल रीता से मिलने पार्क पहुंच जाती और वहां रीता बॉबी के साथ थी। तब बॉबी कहता, तुम्हारा आशिक तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, चलो चलकर मिलते हैं। तब रीता ने कहा, अभी कहाँ, अभी तो उसे मेरे इंतजार में तड़पने दो, और वैसे भी प्यार का असली मजा तो इंतजार में है। यह कहते हुए दोनों हंसने लगते और तभी बॉबी कहता, हाँ, उसे तो इंतजार करने की आदत डाल लेनी चाहिए। अब बेचारा आशिक को जिंदगी भर इंतजार ही तो करना है। और फिर से जोरों से हंसने लगते। थोड़ी देर बाद रीता राहुल से मिलने जाती तो राहुल रीता के पास दौड़ते हुए आकर कहता, रीता क्या हुआ? तुम मुझसे दूर होने की बात क्यों करती हो? तुम जानती हो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तब रीता ने रोते हुए कहा, राहुल मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, और यकीन मानो मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ, पर शायद हमारी किस्मत में एक दूसरे का साथ नहीं, क्योंकि मुझे गंभीर बीमारी है और यदि इलाज नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगी और मेरी मौत निश्चित है। डॉक्टर ने मेरे इलाज के लिए 10 लाख रुपए बताए और इतने पैसे नहीं है मेरे पास। मेरी फैमिली को तो तुम जानते हो, मेरी सौतेली माँ की चलती है और उन्होंने कह दिया मैं कल मरती थी तो आज मर जाऊं, पर मेरे इलाज कराने में इतने पैसे बर्बाद नहीं करेंगे। फिर रोते हुए कहती, तो अब मेरा मरना ठीक है? नहीं रीता, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगा। सच राहुल? भींगी हुई आंखों से रीता कहती, तुम मेरा इलाज कराओगे? इसका मतलब मैं और तुम शादी करेंगे? हाँ रीता, ऐसा ही होगा, राहुल ने कहा। बिल्कुल ऐसा ही होगा, आते हुए विवेक ने कहा। और तुम्हें जानकर खुशी होगी, मेरे मामा डॉक्टर हैं और वह तुम्हारा इलाज कम पैसों में कर देंगे, और उनका खुद का अस्पताल है, तो हम तो उनके पैसे बर्बाद बाद में भी देंगे, तो वह मना नहीं करेंगे। राहुल मैं तो कहता हूँ हम इसी वक्त रीता को लेकर मेरे मामा के अस्पताल चलते हैं। नहीं, रीता ने जोर से कहा। तभी राहुल कहता, रीता क्या हुआ, तुम मना क्यों कर रही हो? तब रीता कहती, आज नहीं, हम बाद में जाएंगे। लेकिन विवेक इतनी आसानी से रीता को जाने नहीं देना चाहता था, क्योंकि वह जानता था यदि एक बार रीता यहाँ से चली गई तो अगली बार वह और बड़े प्लान के साथ वापस आएगी, और रीता वहाँ से जाना चाहती थी क्योंकि वह बॉबी से मिलकर अपने अगले प्लान की तैयारी करना चाहती थी।
इसलिए वह बार बार जाने के लिए कहती, पर विवेक उसे जाने नहीं देता और आखिर में अपने बातों के चक्रव्यूह में फंसाकर उसने रीता से सच पुरवा लिया। बोलो ना रीता, तुम क्यों नहीं जाना चाहती? हाँ बोलो रीता, तुम क्यों मना कर रही हो? क्योंकि मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं झूठ बोल रही हूँ। इस राहुल से पैसे ऐंठने के लिए कहते हुए रीता रुक जाती और कहती, यह क्या बोल दिया मैंने? तब विवेक कहता, अब बहुत हो गया रीता। रीता, तुम्हारा पर्दाफाश हो गया है। अब सच सच बताओ, क्यों किया तुमने राहुल के साथ ऐसा? पैसे कमाने के लिए रीता ने गुस्से में कहा। और अकेले राहुल को ही नहीं, राहुल जैसे कई लड़कों को मैं अपने जाल में फंसा चुकी हूँ और हर किसी से मैंने मोटी रकम ली। इस जैसे बेवकूफ़ लड़के मेरे प्यार के जाल में फंस जाते हैं और फिर मैं उनसे मोटी रकम लेती हूँ और उन्हें छोड़कर नए शिकार की ओर चल देती हूँ। और इस सब में मेरा साथ देता है मेरा बॉयफ्रेंड बॉबी, जिससे मैं सच्चा प्यार करती हूँ। पर अब ऐसा कुछ नहीं होगा। विवेक कहता, रीता और बॉबी को उनके की सजा मिलती और रीता के धोखा देने के बाद राहुल टूट चुका था। तब विवेक कहता, अब भी तू उस लड़की के लिए रो रहा है जिसने कभी तुझसे प्यार किया ही नहीं था, और एक तेरी माँ जो तुझसे कितना प्यार करती है, वो भी बिना किसी लालच के तुझसे मिलने के लिए तरफ रही है और तूने उन्हें बेकार कहकर बेइज्जत किया था, वो भी लालची लड़की के लिए जिसने तुझसे नहीं तेरी दौलत से प्यार किया है। अभी भी वक्त है, जाकर उस माँ के चरणों में जाकर माफ़ी मांग लो। माँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। अपनी माँ के पास जाते हुए राहुल कहता, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी। ममता जी अपने बेटे के इंतजार में हमेशा हमेशा के लिए यह दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। यह देख विवेक और राहुल दोनों की आंखों में आंसू थे। राहुल तो खुद को माफ़ नहीं कर पा रहा था। वह एक बार अपनी माँ से माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। दोस्तों, कभी भी अपने माता पिता का दिल नहीं दुखाना। आखिरकार यही ज़िंदगी भी उनकी देन है जो ज़िंदगी भर हमारी खुशी के लिए जिए। क्या ज़िंदगी के आखिरी पर हम उन्हें खुशियाँ नहीं दे सकते? आप सभी की इस बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, ये कहानी तो पूरी हो चुकी है, लेकिन ऐसी ही नई नई कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि उससे ही मिलती है आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।